अध्याय 2 स्नेह। आज जब उमा स्नान करके पूजा घर की ओर जा रही थी तो उसने देखा कि शशि बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा है। उससे रहा न गया। उसने उससे जाकर पूछा, क्या बात है शशि? शशि कांप उठा, बोला, नहीं कुछ नहीं। उमा ने फिर कहा, बोलो, मैं आ गई हूँ, क्या कहते हो? शशि फिर भी नहीं बोला। फिर उसने उमा से कहा, तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेंगी। क्यों मारेंगी? यह तो मैं नहीं जानता, शशि ने कहा, पर ताई मुझे किसी से बातें करते देख लेती है तो मारा करती हैं। मेरे साथ बात करते देखकर वह नहीं मारेंगी। आओ तुम मेरे साथ चलो। नहीं चाची, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम चली जाओ, ताई आती होंगी। शशि की आंखें भर आई। उमा सहसा कुछ न कह सकी। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इस नए घर में बहू बनकर आई है। वह ना शशि को समझ पाई है, ना अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। जिस दिन उसने ससुराल में पैर रखा था, उसी दिन निरुपमा ने उसको समझा दिया था, बहू रानी, इस अभागे बालक से कोई मतलब न रखना। उमा ने सोचा था यह बालक अवश्य शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध यही है कि वह अनाथ है। यह भी क्या एकमात्र अपराध है? उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही। और उधर पूजा घर में उमा को ना पाकर निरुपमा वहीं आ गई। उसने उमा को शशि के कमरे के पास खड़े देखा तो वह चिल्ला उठी, बहू रानी, मैं अब भी कहती हूँ, तुम शशि से कोई मतलब ना रखो। उमा चौंक कर बोली, मैंने क्या किया जीजी? तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? निरुपमा ने कड़े शब्दों में पूछा। उमा कांप गई। उसने इतना ही कहा, जीजी, तुम इस बालक से इतनी नाराज क्यों हो? निरुपमा गुस्से में बोली, मैं इससे नाराज क्यों हूँ, यह जानना चाहती हो? अरे बहू, इसके पैदा होते ही इसके माँ बाप मर गए। थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके ताऊ गुजर गए और उसने बालक को कमरे से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला नहीं घोट सकती, परंतु बहू रानी, अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। उमा हतभागन सी निरुपमा को देखती रह गई। वह कुछ न बोल सके। धीरे धीरे दिन बीतते गए। नई बहू अब पुरानी हो गई, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता समय के साथ साथ बढ़ती गई। एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं? अमूल्य बाबू अचरज से बोले, किस लिए उमा? कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर ना हो। तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती हैं, परंतु प्रकट करना नहीं चाहती, इसलिए वे इतनी कठोर हैं। उमा अचरज से बोली, प्रेम में कठोरता होती है क्या? हाँ होती है। जब संघर्ष होता है तब प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा, तब जीजी उस प्रेम का क्या करेंगी? कहते कहते उमा की आंखें छलछला आईं और उसी समय शशि की चित्कार उसे सुनाई पड़ी। उमा और अमूल्य दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उस ओर चली गई। उसने देखा निरुपमा शशि को बुरी तरह पीट रही है और बालक सिसक सिसक कर कह रहा है, इस बार क्षमा कर दो ताई, अब नहीं करूंगा। उमा से यह ना देखा गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए, बोली, अब छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने उग्र दृष्टि से उमा को देखा, मानो कह रही हूं, तुम्हें बीच में बोलने का क्या अधिकार है? उमा ने पूछा, बात क्या थी जीजी? क्रोध से भरी निरुपमा बोली, तुम्हारे लाड़ की बात थी बहू, अब लड़का चोरी भी करेगा। मैं कहती हूँ
मेरे घर में यह ना होगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, अब 4 है। इतना कहकर निरुपमा चली गई। उमा ने देखा उनकी आंखों में पानी था। उसके हृदय को ठेस लगी और कठोर स्वर में उसने पूछा, क्यों, तूने रसगुल्ला चुराया था? शशि ने बिलखते हुए कहा, चाची, कल से भूखा था। तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। वह जोर जोर से रोने लगा। चाची, बहुत कष्ट होता है, मुझे बचा लो, मैं फिर कभी चोरी न करूंगा। वह आगे ना बोल सका, वह अचेत होकर गिर पड़ा। उमा ने यह सब देखा और चीख कर वह भी वहीं गिर पड़ी। और 3 दिन बाद उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल्य को डर था कि कहीं उमा की बीमारी घातक ना हो जाए। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। वह गर्भवती थी। निरुपमा ने उसकी यह दशा देखकर कहा, मैंने इसे कई बार मना किया। अमूल्य, इस अभागे बालक की छाया भी कष्ट की छाया है। अमूल्य मुस्कुराकर रह गए। थोड़ी देर बाद जब उमा ने आंखें खोली तो अमूल्य बोले, उमा, तुम्हें क्या हो गया? उमा ने उन्हें देखा और पूछा, शशि कहाँ है? स्कूल गया है, उसे बुला लो, मैं अब न बचूंगी। अमूल्य उससे दुख भरे स्वर में बोला, ऐसा मत बोलो उमा। उमा ने उसी तरह कहा, आपको दुख होता है, पर मैं क्या करूं? मेरे कारण उस बालक को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे एक बार मेरे उधर ही आती हुई निरुपमा ने उन वाक्यों को सुना। वह बोली, जिसके कारण तुम इस दशा में पहुंच गई, उसको देखने की आशा अब भी बाकी है। तुम्हें उसकी छाया से भी बचना चाहिए बहू। तुमने ये क्या कहा जीजी? उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए कहा। शशि को उसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ। इस अभागे बालक के कारण मैं अपनी चांद सी बहू को नहीं खो सकती। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आई। उमा कोई उत्तर नहीं दे सकी। उसने अपने पति की ओर देखा, मानो उसने कहा, ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। जब निरुपमा चली गई तो अमूल्य बोले, मैं कहता हूँ उमा, कल से हम दूसरे मकान में रहेंगे। तब क्या होगा? उमा ने अचरज से कहा, तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी। तुम कैसी बातें करते हो जी? शशि को जब भी और जहाँ भी दुख होगा तो क्या मेरी आत्मा तड़प न उठेगी? उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। उन्हें समझते हुए देर न लगी। उन्होंने खिड़की खोल दी। वह शशि था। अमूल्य को देखकर वह शीघ्रता से लौट गया। अमूल्य बोले, शशि इधर आओ। उमा चौंक कर बोली, शशि है? लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें ये मकान छोड़ना ही होगा। उमा बोली, त्याग, इसमें क्या है? पर सोचती हूँ, क्या हम कायर नहीं हैं? परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम हो उमा। तुम बीच में से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर ना होंगी। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कहते हैं। दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रहा है? शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता और न जाने क्यों उस अभागे बालक से मेरी इतनी ममता है। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हम चले जाएंगे। वे दूसरे मकान में चले गए। अब उमा के 1 वर्ष का बालक था। उसका नाम अशोक था। शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि रोज चाची को नमस्ते और छोटे अशोक से हंस हंस कर बोलता। उमा सोचती, शशि अब प्रसन्न है। वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती थी। कभी कभी वह अंदर भी आता था। उमा पूछती, क्यों शशि, कैसे हो? शशि कहता, अच्छा हूँ चाची, ताई अब मारती नहीं है। उसकी आंखें भर आती। वह मन ही मन कहती, शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है। लेकिन वह सोचती, निरुपमा भाभी ऐसी क्यों है? पर इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इसी बीच में एक दिन उमा ने देखा
शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ। उसने सोचा शायद उसे बुखार आया होगा, पर कई दिन बीत गए। शशि को उसने नहीं देखा। वह अब पुराने घर में नहीं जा सकती थी, क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत क्रुद्ध थी। उसका हृदय घबरा उठा। शशि सचमुच बहुत बीमार है, लेकिन वह क्या करे। उसने अमूल्य से कहा, तुम जरा उस घर में जाकर देखो तो शशि कैसा है। अमूल्य ने इतना ही कहा, मैं अब वहां नहीं जा सकता। उमा क्या करे। मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दिए, पर तीसरे दिन उससे नहीं रहा गया। उसने निरुपमा की दासी को बुलाकर पूछा, शशि अच्छा है श्यामा। श्यामा की आंखें सजल हो उठी। उसने कहा, बहू, तुम्हारी जेठानी को जब से ज्ञात हुआ है कि शशि तुम्हारे पास आता है, तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया है। उसे खूब मारती है। बेचारा बालक शायद अधिक न जी सकेगा। उमा कांप उठी। सच कहती हो श्यामा। श्यामा बोली, सदा से मैं उनके साथ हूँ। वह नहीं चाहती शशि से कोई अन्य व्यक्ति प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी कि प्रेम पर क्या किसी का अधिकार होता है। श्यामा बोली, नहीं। उमा ने अशोक को गोदी में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। चौक में शशि चटाई पर लेटा हुआ था। वह उसे पहचान न सकी। उसका मुख पीला पड़ गया था। उसके शरीर की हड्डियां दिख रही थी। वह रोते रोते विह्वल हो गई। निरुपमा रसोई घर में थी। उमा का रोना सुनकर वह बाहर आई। उमा को देखकर उसे क्रोध आ गया। वह चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई। उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, तुम्हारे हृदय में जो आग जली है उसी की भूख बुझाने आई हूँ राक्षसी। और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। आर्त स्वर में बोली, जीजी, इसे मारकर अपनी आग शांत कर लो। मेरे शशि को मुझे दे दो। निरुपमा उस क्षण निशब्द मूर्ति सी बनी खड़ी रह गई, पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने शशि को गोदी में उठा लिया